Hi dear students, welcome back. Myself Dr. Intikhabadir. Today I am discuss about the virus. Very quick revision. बहुत ही फास्ट रिवीजन कराएंगे बेटा. वायरस का अगर हम लोग वायरस का मतलब होता है बेटा वेनम और पॉइजन. ठीक, अगर हम लोग वायरस की बात करें बेटा तो वायरस में ख़ास प्रॉपर्टी होती है आउटसाइड द बॉडी. अगर वायरस आउटसाइड द बॉडी होता है तो बेटा इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. और अगर इनसाइड द बॉडी बेटा ये मल्टीप्लाइकेशन करता है. इसका मतलब वायरस इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्लियर है. इसी वजह से विटेकर के क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर में हम लोग वायरस को इंक्लूड नहीं करते. वायरस, वायरवाइट्स, लाइकेंस. और अगर हम लोग देखें ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी वायरस हो बेटा ये बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं. वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से क्या होते हैं बेटा, स्मॉलर देन बैक्टीरिया. और अगर हम लोग वायरस की प्रॉपर्टी देखें इसमें या तो आरएनए होगा या तो बेटा इसके अंदर डीएनए होगा. कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों हो. अगर प्लांट जब स्मॉलर है तो बेटा बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाएगा. यानी वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं. या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा. जो वायरसेस होते हैं ये बने होते हैं बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन्स के, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं. न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ये इनके जो है डीएनए हो गए या आरएनए हो गए, ये कैप्सिड्स यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, सराउंड किए होते हैं. अगर हम लोग प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दें बेटा, अगर इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दें तो बताओ क्या वायरस रह जाएगा? नहीं रह जाएगा. ठीक है ना. और इसका न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस ये जो है जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है. यही बेटा इन्फेक्शियस होता है किसी भी वायरस का. अगर हम लोग प्लांट के वायरस की बात करें तो ये मोस्टली जो होता है बेटा आरएनए होता है. और अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं. ठीक है ना. आरएनए डीएनए हो सकते हैं. एनिमल वायरसेस में मोस्टली डीएनए होता है, प्लांट में मोस्टली आरएनए होता है. ठीक है. और अगर हम लोग वायरस में और अंदर जाएं तो इसके कई स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, उसकी हम लोग बात कर लें. याद रखिएगा बेटा ऐसे एससी कैटेगरी होती है. एससी वीनम नाम था, एक बच्ची है वो एससी है. एससी वीनम को पास करो भाई आयो नस्की मोसेक. क्लियर है. एससी कैटेगरी एक बच्ची है जिसका नाम वीनम है, वो पास नहीं हो पा रही तो पास करो एससी वीनम को, पास करो. ठीक है ना भाई आयनस्की मोसेक. अब एससी से बेटा होता है स्टैनले ने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्या दिया था बेटा? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो वायरस का हो जाता है. ये किसने बताया था? स्टैनले साहब ने बताया था. वेनम और पॉइजन जो टर्म था ये बताया था बेटा पास्टियर साहब ने. पास्टियर साहब का बहुत बड़ा योगदान है. अगर बायोलॉजी में हम लोग देखें बहुत सारी फर्मेंटेशन, ब्रेकडाउन, सब कुछ, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज सब पास्टियर ने दी थी. ठीक है ना. करो से हो जाएगा बेटा कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम दिया था बीजरनिकिया साहब ने. बीजरनिकिया निमोनिक बता रहा हूँ, बहुत आसान है. आयोनस्की साहब ने मोसेक डिसीज़ ऑफ टोबैको दिया था. क्या दिया था बेटा? मोसेक डिसीज़ ऑफ टोबैको. देखो ज़रा बेटा इसमें दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है नीचे.
ओके, SC वेनम को पास करो भाई आयोनोस्कीमोसिस से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही जो है आसान है। और अगर हम लोग कुछ वायरस की बात करें तो वायरस में अगर हम लोग देखें, एक वायरस होता है TME टोबैको मोज़ेक वायरस, जो RNA इसमें पाया जाता है। एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में हम बहुत डिटेल पढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना तुम्हारी NCERT में वही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हेड होता है, कॉलर होता है, शीथ होती है, टेल फाइबर्स होते हैं। जो टेल फाइबर्स होते हैं बेटा वो 6 होते हैं, टेल प्लेट होती है 2 2 2 6, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है, 6 जो है टेल फाइबर होते हैं, ये टेल प्लेट है, शीथ है, ये हेड है। हेड के अंदर जो है बेटा डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। आपने हार्शियन चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, इसके अंदर जो DNA था वो प्रूफ कर रहा था जो है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज को लिया था। बैक्टीरियोफेज, अगर कोई आपसे कह रहा है बेटा बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया है ना, नहीं, बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा, वायरस है। क्या है, वायरस है। फेज मीन्स होता है बेटा फेगी, यानी खाने वाला, ठीक है ना, खा जाना किसी को, फेगोस कर लेना, ठीक है। तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है, ठीक है ना बेटा। और इसमें बहुत सारी इन्फेक्शस डिसीज़ होती हैं जो है वायरल डिसीज़, जैसे वायरल डिसीज़ जो होती हैं आप याद रखिएगा बेटा, मिश से याद रखिएगा, मम्स, इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, हर्पीज़, ठीक है। और एस से क्या था बेटा, मम्स हो गए, इन्फ्लुएंज़ा हो गया, मार्कर देना बेटा, मार्कर देना वाला, ठीक है, जल्दी करना, ठीक है। मम्स हो गए, आई से हो गया बेटा इन्फ्लुएंज़ा, एस से स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वेरिसेला जोस्टर, अलग अलग वायरसेस हैं, ये सब में डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, बहुत डिटेल पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स तो इराडिकेट हो चुकी है, ये डिसीज़ क्या हो चुकी है बेटा, इंडिया से इराडिकेट हो चुकी है, ठीक है ना। और अब नंबर है किसका जो है, अब नंबर लग गया है पोलियो का। इराडिकेशंस का मतलब होता है कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। वायरसेस में मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्विक रिवीजन बस करा रहा हूँ जो NCERT की पॉइंट है। उसके बाद में अगर वायरस का इन्फेक्शन जो होता है प्लांट के ऊपर, लीफ रोलिंग हो जाती है, लोविंग हो जाती है, कर्ल हो जाती है, ठीक है ना, प्लांट्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं वायरस के। और मैं बात करूँ अगर वायरोइड्स की, अगर मैं बात करूं बेटा, वायरोइड्स लैक प्रोटीन कोट, टियोडीनर साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक, लैक प्रोटीन कोट, ठीक है। इसमें RNA पाया जाता है बेटा, फ्री RNA होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। इट कॉसेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कराता है लैक प्रोटीन। टियोडीनर साहब ने डिस्कवर किया था 1971 शायद, ठीक है, ठीक, समझ गए बेटा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, RNA लो मॉलिक्यूलर वेट, टियोडीनर साहब ने लैक प्रोटीन कोट, लो मॉलिक्यूलर वेट, RNA पाया जाता है ना कि DNA, ऐसे सवाल आते हैं। अब हम लोग एक वायरस की और बात कर लेते हैं, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होता है P से प्रियॉन्स, P से प्रोटीनिशियस इन्फेक्शस एजेंट, ठीक है ना, इसमें प्रोटीन कोट पाई जाती है बेटा। ये कराता है मैड काउ डिसीज़ और क्रू, ये सब बीमारियां ये कराता है, ठीक है ना बेटा। तो ये हुई हमारे वायरस की बात होती है ख़त्म, ठीक है। तो इतना ही है वायरस के बारे में, क्विक रिवीजन हमने करा दिया, बहुत डिटेल है, बहुत MBBS में जाना बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आप, पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो आपका जो सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।